हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं, भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूँ। मैट्रिक्स के भय को मैंने आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने उनका वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, प्लीज़ जाकर देखिए और उस वीडियो को, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसको पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि वे इसके छोटे भाई है, ठीक है, और ये उनके बड़े भाई है। अगर आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स चैप्टर नहीं पढ़े हैं और डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए आ गए हैं, ब्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले इसका चैप्टर थर्ड पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही फोर्थ पढ़ोगे। हालांकि तुम्हें उतना दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कतें आ सकती है, तो तुम्हें दिक्कतों का प्रॉब्लम सामना नहीं करना पड़े, इसीलिए पहले चैप्टर थर्ड पढ़ो, उसके बाद फोर्थ पढ़ना। ओके, और अगर तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, देखो तो आज के लेक्चर हम लोग कितना है, लेक्चर 8। ठीक है, लेक्चर 8 है, इसका मतलब तुम्हें भी पता है कि लेक्चर 7 बन चुका है। तो अगर तुमने लेक्चर 1 से लेकर 7 तक को नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाओ उन सभी को पहले देखो। ठीक है, वीडियो सबका अपलोडेड है, उसको देखो, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करोगे ब्रो, तुम्हारे ऊपर ही अटैक कर देगा ये टॉपिक जो है। ठीक है, अब फिलहाल अगर इस टॉपिक के पर्सनली बारे में बात की जाए, ये टॉपिक देख कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक तुम्हारा लेक्चर 4 से शुरू हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये लेक्चर 4 से शुरू हुआ है, सारणिकों के गुणधर्म। ये तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इस तुम कह सकते हो कि इस चैप्टर का जो है सब कुछ यही है। ठीक है, सब कुछ यही है, यानी कहने का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट चैप्टर का जो सबसे हार्डेस्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम्हारा है यही है। ठीक है, तो इसे अगर तुम अपने ज़िंदगी से तुम्हारी ज़िंदगी में भय बना कर रखा हुआ है, डर रहे हो, तो प्लीज़ जाओ पहले यहाँ से तुम शुरू करो देखना। ठीक है, लेक्चर 4 देखो, देन लेक्चर 5 देखो। ठीक है, लेक्चर 4 देखने के बाद लेक्चर 5 देखो। एक बार में नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा इसके ऊपर तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारा टॉपिक क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर हो पाएगा भाई। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान से तुम अपने टॉपिक, जो तुम्हारा ये टॉपिक है, अगर चैनल की तरह डाउटलेस करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और एक बगले से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम पढ़ते हुए आ रहे हो तो फिर तुम कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। ठीक है, तुम वीडियो स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बाकी जो नहीं पढ़े हो वो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। लेक्चर 5 देखो, उसके बाद लेक्चर 6 देखो। ठीक है, उसके बाद लेक्चर 7 देखो, उसके बाद आज के लेक्चर जो है फिर तुम ये 8 देखो, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये मैं तुम्हें इसलिए इतना बता रहा हूँ, उतना तुम्हारा टाइम लेकर, ताकि मैं यह चाहता हूँ तुम्हारा जो ये सारणिकों गुणधर्म है, जो इस टॉपिक का, ठीक है, इस चैप्टर का सारणिकों गुणधर्म का बहुत ही हार्डेस्ट टॉपिक है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ इसको एक बगले से देखना। ओके, अगर तुम एक बगले से देखते हुए आ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चल शुरू करते हैं आज के लेक्चर। चलो, तो क्या है सारणिकों के गुणधर्म का उदाहरण। ठीक है, तुम जैसा कि जान रहे हो कि हम लोग लेक्चर नंबर 5 से इसके बाद उदाहरण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज भी कुछ उदाहरण के बारे में ध्यान से देखेंगे। अगर अभी तक तुम्हारा मूड इस तरह से बना हुआ है भाई इस तरह से, ठीक है, इस टॉपिक को लेकर, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अगर तुम लेक्चर 5 से फॉलो करते हुए आ रहे हो तुम्हारा ऐसा मूड होगा। फिर भी अगर कोई कारणवश, किसी भी कारणवश तुम्हारा मूड ऐसा है तो टेंशन नहीं लो। आज ये इस टॉपिक से आखिरी वीडियो है, ये मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा ये डॉट जो बग रहा है तुम्हारा मूड ऐसा नहीं रहे। ठीक है भाई, चलो देखो, तो ये कुछ ट्रिक्स थे। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पर ये ट्रिक हम लोग इस्तेमाल कब करते थे, अगर किसी भी सारणिक को शून्य के बराबर यानी इक्वल टू 0 सिद्ध करना हो, तब हम लोग इन दोनों सारणिकों का जो ये गुणधर्म था इनको इस्तेमाल करते थे। देख, जैसा ऐसा जब क्या सिद्ध करना था, 0 सिद्ध करना होता था, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये कि किसी सारणी को 2 रो या फिर 2 कॉलम को समान कर देते थे, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। ठीक है, लेक्चर तुम 8 देख रहे हो, इसका मतलब तुम प्रो हो चुके हो। ठीक है, इस लेक्चर में, इस टॉपिक में, तो तुम्हें सारणिकों को 0 सिद्ध करना है, ये सब तुम्हें आती होगी। ठीक है, तो आज हम लोग 0 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, किसके बारे में करेंगे, ये देखो सेकेंड ट्रिक क्या है। अगर किसी सारणी का मान शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो, शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो, तो जो हमें सिद्ध करना होता है उसके अनुसार सारणिकों गुणधर्म का उपयोग करते हैं। अगर लेक्चर तुमने 7 देखा होगा तो मैंने उसमें इसके बारे में बताया था, अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, कि अगर हमें 0 के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो, जैसे देखें यहाँ पर, यहाँ देख,
मुझे यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, जीरो सिद्ध करना है। तो सिंपल से हम लोग क्या करते थे, जीरो के लिए सिर्फ दो ही दिमाग लगाते थे, किसी भी तरह इसका दो रो या दो कॉलम को आपस में समान कर देते थे, या फिर इसे किसी भी एक रो या पूरे कॉलम को क्या करते थे, पूरे पूरे शून्य बना देते थे। ठीक है, ये हम लोग कब करते थे, जब हमें इसे जीरो सिद्ध करना था। ठीक है, लेकिन आज हमें इसको जीरो सिद्ध नहीं करना है, ये हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अगर तुम उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो जाओ लेक्चर 4 से फॉलो करो वीडियो को। ठीक है भाई ओके, चलो हम लोग देखो आज क्या सीखने वाले हैं। चलो देखो, ये तो हम लोग कल कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग ये करने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, तो ब्रो देखें यहाँ पर क्या है, मेरा एक सारणी जो दिया हुआ है इसमें मुझे जीरो सिद्ध नहीं करना है भाई, मुझे यहाँ पर जीरो सिद्ध नहीं करना है। क्या करना है, जीरो के अलावा कुछ और सिद्ध करना है। ठीक है, तो जीरो के अलावा जब हमें कुछ और सिद्ध करना होता है तो तुम्हारे पास 7 ब्रह्मास्त्र इसका है ना, नहीं है तो कॉपी किताब निकाल ले और अपना सामने में रख उसको ब्रो। ठीक है भाई, उसके सामने में रख, तुम्हारा दिक्कतें तुम्हें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सातों सातों तुम्हारा जो गुणधर्म होता है तुम्हें मुंह में रटा होना चाहिए। अगर नहीं रटा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको अपने कॉपी के सामने में रख, उसको लगाना ध्यान से। अगर तुम नहीं लगा पाते हो तो कोई बात नहीं, जब मैं लगाऊंगा देखना को सवाल बनता कैसे है। ठीक है, उसके बाद तुम सवाल क्या करना, 10-10 बार बनाना। भाई मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूँ 10-10 बार प्लीज ब्रो। सब ही टॉपिक तुम्हारा इतना हार्ड नहीं है, ये हार्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको मैं बोल रहा हूँ तुमको 10-10 बार सवाल को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर तुम 10-10 बार प्रैक्टिस कर लोगे भाई, तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना भाई, मचा दिया ना तुमने इस टॉपिक में, तुम डिटर्मिनेंट ही मचा दोगे, तुम्हें कहीं दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो तुम इसको 10-10 बार बनाना जरूर प्लीज़। ठीक है, अभी अगर इसको ध्यान से पढ़ना, कॉपी किताब आगे हम रख ले और इसका साथ जो हमारा गुणधर्म होता है आगे हम लिख ले। ठीक है, चलो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल से तुम्हें पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हमें इस टाइप से सिद्ध करना होता है, जीरो के अलावा कुछ और सिद्ध करना होता है, तो मेरा फोकस पता किसके ऊपर होता है, टारगेट के ऊपर। किसके ऊपर, टारगेट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर होता है, तुम्हारा टारगेट के ऊपर। ठीक है, किसी को गोली लगा छोड़ो, अब मेला गए हो कभी घूमने के लिए, मेला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेला गए हो कभी घूमने के लिए, वो होता है ना, वो एक रिंग जैसा होता है और वो एक चूड़ी जो कि हम लोग वहाँ बहुत सारा पैसा रहता है, बड़ा बड़ा चीज़ रहता है ना, तो रस्सी की तरह चारों तरफ गोल घेरा रहता है और हम लोग इस तरह से उठा के फेंकते हैं ना, उसमें जिसमें मेरा वो फंस गया वो मेरा हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं, बताओ होता है कि नहीं होता है, करते हैं ना। तो वैसा ही हमें करना है। किसके ऊपर हम लोग वहाँ पर मेला में फोकस करते हैं, टारगेट के ऊपर। 500 रुपया है, 1000 रुपया, चल 1000 के ऊपर फोकस कर ब्रो। कभी जिंदगी में देखते हो क्या, तुम्हारा चूड़ी हाथ में, चूड़ी देखते हो क्या, ऐसे चूड़ी देखते हो क्या, नहीं देखते हो ना, क्या देखते हो, टारगेट तुम्हारा क्या है, बस ऐसे उठाते हैं और हम लोग क्या देखते हैं, टारगेट के ऊपर देते हैं, उसको फेंक देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ऐसा ही करते हैं ना। तो उसी तरह से याद कर लो, मैथ में हर बार, मैथ ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में याद कर ले, जब जब सिद्ध करने वाला कोई सवाल तुम्हें दिया हुआ रहे ना, तो क्या करना है, जो हमें सिद्ध करना होता है ना, मेरा फोकस बाज की तरह उसके ऊपर होता है। ठीक है, किसके ऊपर, उसके ऊपर ठीक है, तुम्ही को बोल रहे हैं, उसके ऊपर होता है। किसके ऊपर रखना ध्यान, ये पहले मुझे क्या लाना है, a माइनस बी लाना है, फिर क्या लाना है, b माइनस सी लाना है, फिर क्या लाना है, a माइनस सी लाना है, सॉरी c माइनस ए लाना है, फिर क्या लाना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ये। ठीक है, ये वाला समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना। अगर तुम लेक्चर साथ नहीं देखो तभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, अगर देखे हो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ओके भाई, लेक्चर को एक बोले से देखा कर, तुम्हारा टॉपिक क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, तुम टेंशन नहीं ले। ओके ठीक है, तो मेरी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्या मैंने बोला तुम्हें कि जब भी हमें कभी भी कोई चीज़ सवाल सिद्ध करने वाला दिया होता है ना, तो अटलाहट बन यार, सवाल जो भी मुझे कभी भी मैथ में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में जो सिद्ध करना वाला होता है ना ब्रो, मेरा नज़र किसके ऊपर होता है, उसी सिद्ध करने वाले के ऊपर होता है। ठीक है, तो तुम अपना फोकस, सारा फोकस किसके ऊपर लगाओगे, सिद्ध करने वाला के ऊपर लगाओगे। तुम्हें क्या लाना है, यहाँ देख ध्यान से, एक चेंज करेंगे इसको देखेंगे आया कि नहीं आया, एक चेंज करेंगे इसको देखेंगे आया कि नहीं आया। ठीक है ब्रो, ऐसे ही बनाया जाता है सिद्ध करने वाला। तुम्हें ये बातें समझ में आ रही होगी, तुम जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आज से जान ले कि जब जब सिद्ध करना जो सवाल हमें दिया हो रहता है, मेरा फोकस उसके ऊपर होगा। ठीक है, चल अपना सारा फोकस यहाँ डाल दे। देख तो तुम्हें क्या करना है भाई, यहाँ पर देख, तुम्हें क्या करना है यहाँ पर देख, क्या करना है तुम्हें, पहले क्या लाना है, a माइनस बी लाना है, फिर क्या लाना है, b माइनस सी लाना है, फिर क्या लाना है, c माइनस ए लाना है, उसके बाद फिर ये लाना है, यही ना। तो पहले क्या लाएंगे, पहले लाएंगे a माइनस बी, क्या लाएंगे पहले, a माइनस बी। चल शुरू हो जा, a माइनस बी ब्रो, कैसे लाना है, a माइनस बी लाने आता है ना, तूने पिछले लेक्चर में तुम्हें मैंने बताया था ना तो लाहट फन। चल बताओ तुम्हारा a माइनस बी कैसे आएगा,
तो सर क्या करते थे सर, ए माइनस बी के लिए सिंपल सी इसके अंदर से कॉमन निकाल सकते हो क्या एम एस भाई, क्योंकि ए माइनस बी बाहर है ना भाई, ए माइनस बी क्या करेंगे, इससे बाहर निकालेंगे। ठीक है, हर बार मेरी बातों को ध्यान से सुन, तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुन, क्या करते हैं हम लोग, ए माइनस क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं ना, ए माइनस बी की क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो चल ए माइनस बी इसके अंदर रहेगा तभी तुम बाहर निकालोगे भाई, इसके अंदर ए माइनस बी रहेगा तभी ना बाहर निकालोगे। देख है ही ना इसके अंदर, क्या करेंगे, पहले इसके अंदर सर ए माइनस बी डाल देंगे, कुछ जुगाड़ लगा के इसके अंदर ए माइनस बी कर देंगे, फिर उसको बाहर निकाल देंगे। हाँ भाई हाँ, यही करना होता है, समझ में आई ना, क्या करना होता है, पहले हमें जो चीज़ चाहिए होता है ना, वो उसके अंदर से बाहर सीधे निकालने का प्रयास करते हैं। अगर उसके अंदर वो चीज़ नहीं मिल रहा हो, क्या करते हैं, ए माइनस बी उसको अंदर पहले बना लेते हैं, फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। चल बता इसके अंदर ए माइनस बी कैसे आ सकता है भाई, देख ए माइनस बी इसके अंदर कैसे आ सकता है, देख कैसे सर, यहाँ देखिए ए माइनस बी चाहिए ना आपको, यहाँ देखिए C1 और C2, देखिए C1 C2 इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, C1 को घटा दीजिए C2 में, सर यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ घट के आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा। हाँ भाई आ जाएगा, आएगा ना, पहले चल वो करते हैं, उसके बाद ए माइनस बी बाहर निकालेंगे। चल पहले करते हैं, ये निकाल ले, ठीक है। चल मैं इसको हटा देता हूँ। अब तुम्हें यहाँ जो एक बहुत बड़ी बात अभी ध्यान में रखनी है, जो तुम्हें समस्या आती है, क्या समस्या आती है भाई तुम्हें, ये ऑपरेशन लिखने में। देख मैं ऑपरेशन लिख रहा हूँ, मुझे इसके अंदर ए माइनस बी लाना है ना, तो क्या तुम करने वाले हो, तुम C1 को, इसे क्या बोलते हैं ब्रो, कॉलम ही बोलते हैं ना इसे, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर ही हुआ तुम्हारा ये, इसे बोलते हैं कॉलम, इसे बोलते हैं कॉलम, ये तुम्हारा क्या है, रो, ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलम। क्या करने वाले हो तुम, इस फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम साथ क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो भाई, क्या करने वाले हो, फर्स्ट कॉलम में कॉलम 2 क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो। क्यों करने वाले हो, क्योंकि सर हमें ए माइनस बी चाहिए, और ए माइनस बी यानी कि ए में बी घटाना है, सर ये C1 में है, तो C1 में घटाना पड़ेगा C2, यही ना भाई। चल घटाते हैं, किसी में C1 ना, लिख C1, ठीक है, ले हाँ लिख एरो, ठीक है भाई, C1 फिर लिख क्या, एरो, फिर लिख C1। तुम्हें हर बार इतना बातें करनी पड़ेगी, ध्यान रख ले बात, कि जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन लगानी पड़ती है ना भाई, उसको पहले लिखते हैं, एरो लगा के इस तरह से लिख देते हैं। इतना कर दिया, अब क्या करने वाले सर, C2 घटाने वाले, लिख C2। लो ब्रो यही तो तुम्हें सीखना है, ठीक है, यही तो तुम्हें सीखना है, यही तो तुम्हें सीखना है, ठीक है, तुम्हें यही चीज़ करना है, तुम्हें यही चीज़ करने नहीं आता है, ठीक है, ये सीख गया ना भाई, क्यों लगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नया मैट्रिक्स जो मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास जो नया जो मैट्रिक्स है, चल डेल्टा लिख, ऑपरेशन लगा, C1 को क्या लिखेंगे, C1 माइनस C2 ना, तो मेरे पास नया C1 जो आएगा, कैसे आएगा वो, ये C1 C2 में घट कर आएगा। तो लिख यहाँ C1, देख तो तुम्हारे पास C1 कितना है भाई, 1, C2 कितना है तुम्हारे पास 1, तो 1 में से 1 गया भाई कितना, 0। ये बात ध्यान रखना, तुम जब किसी ऊपर ऑपरेशन लगा दोगे ना भाई, तो जो नया C1 जो लिखोगे, ऑपरेशन लगाने के बाद जो संख्या आएगी, जो अभी बचेगा वही लिखना है। हो गया, नेक्स्ट लगा ए माइनस बी, देख C1 कितना तुम्हारे पास ए है, उसके बाद क्या है बी, तो ए माइनस बी, यहाँ लिखे ए माइनस बी, हो गया ना। चल यहाँ देख नीचे भाई, नीचे देख, नीचे देख, C1 तुम्हारे पास कितना है, एक क्यू, तो लिखा है एक क्यू, माइनस बी क्यू, तो बी क्यू। ब्रो समझ में आई कि नहीं, समझ में आई ना। तुम अगर लेक्चर ध्यान से देखते हुए आ रहे हो ना, चल तुम नहीं भी देख रहा होगा भाई, तुम अभी देख रहे हो ना, तुम अभी देख रहा है ना, ध्यान से देख, मैंने कितना आसान तरीका से ये किया। सर ये क्यों कर रहे हैं आप, मैं इसलिए कर रहा हूँ सर, मुझे ए माइनस बी ब्रो, मुझे बाहर चाहिए, मुझे बाहर निकालना है। तो बाहर अंदर रहेगा तो नहीं बाहर निकालोगे भाई। तुम्हारे रूम में, किसी रूम में एक चेयर है, कोई मेहमान आया बैठने के लिए, उससे कुर्सी निकाल के बाहर दोगे, कब दोगे कुर्सी बाहर निकाल के, उसके अंदर कुर्सी रहेगा तभी ना उसको बाहर निकालोगे भाई। समझ में आया ना, समझ में आया एग्जाम्पल। वैसे ही मुझे इसके अंदर से ए माइनस बी बाहर निकालना है, बारी बारी करके सबको बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि सिद्ध करने वाला मुझे क्या फोकस करना होता है, टारगेट के ऊपर, ठीक है। टारगेट मुझे ए माइनस बी चाहिए, इसके अंदर ए माइनस बी नहीं था, मैंने बना दिया, देख ए माइनस बी ब्रो, ए माइनस बी है यहाँ, देख है ना, आ चुका है। अब बाकी देख, तुम किसके ऊपर ऑप्शन लगाए हो, C1 के ऊपर लगाए हो ना, बाकी किसी के ऊपर तो तुमने कोई ऑप्शन लगाया नहीं है, उसे क्या कर, एज इट इज छाप दे। ध्यान से छापना, गलत से गलती मत कर देना, गलती से गलत मत करना, एक बी क्यू, ठीक है भाई, देख 1 C क्यू। ब्रो दिमाग चीर नहीं रहा ना, ध्यान से देख, ध्यान से, ये टॉपिक बहुत आसान है अगर तुम ध्यान से देखेगा तो, ठीक है। ध्यान, तुम इस टॉपिक को ब्रो इज्जत नहीं देगा, फिर तुमको ये बेइज्जत कर देगा ये, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से देखे, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं है। चल हो गया, और यहाँ नहीं बनाते हैं ब्रो, चल यहाँ बनाते हैं, ठीक है। इसको रहने दे भाई, टारगेट को यहाँ बनाते हैं, ठीक है। चल
हो गया मेरे पास, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब क्या करते हैं सर, सर यहाँ पर MSB का जुगाड़ लग गया सर, MSB का जुगाड़ लग गया। यहाँ देखिए C1 में कॉमन ले लीजिए। ब्रो इस तरह से तुम कॉमन नहीं ले सकता है, देख रहा है, इस तरह से कॉमन तुम नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि देख यहाँ MSB सिर्फ यहाँ ही है और कहीं कॉमन नहीं है। कॉमन हम लोग कब लेते थे? हम लोग कॉमन किसी भी मैट्रिक्स से, सॉरी डिटर्मिनेंट से कब ले सकते हैं? जब वे संख्या सब में पूरा पूरा क्या हो, मिलता हो, तभी तुम कॉमन बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें MSB बाहर से है ना, तुम MSB इसके पास नहीं है, तो तुम रो से नहीं निकाल सकते तो कॉलम से निकाल सकता है ना भाई। C1 से कॉमन निकाल ले। तुम्हें ये बात जानना चाहिए। तुम्हें एक प्रॉपर्टी है सारणिक गुणधर्म का, मैं तुम्हें बताया था ना, अपना कॉपी बाहर में निकाल कर रख सारणिक गुणधर्म का। तुम्हें पता है ना, हम लोग किसी भी सारणिक से रो या कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम संख्या को रो से भी चाहे कॉलम से भी, जिसमें भी मिल जाए बाहर निकाल ले। यहाँ देख ध्यान से, तो यहाँ रो में तो मिला नहीं, किसमें मिल रहा है भाई? कॉलम में। किसमें मिल रहा है भाई? कौन सा कॉलम में सर? C1 में मिल रहा है। मिल रहा है ना, बाहर निकाल ले। तुम बोलेगा सर यहाँ जीरो में तो MSB है ही नहीं। ब्रो जीरो के पास सब कुछ है, जीरो के पास सब कुछ, जीरो धनवान है ब्रो, जीरो के पास बहुत कुछ है। ये सब को बैठा के जीरो बना के रखा हुआ है सबका खुद में। इसमें तुम बता MSB से अगर हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसमें, बताओ तो जीरो ही आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर MSB हो है। ठीक है, तो यहाँ से तुम MSB बाहर निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, तुम ध्यान रखना, MSB यहाँ पर है। ठीक है, चल हो गया। तो यहाँ MSB है, यहाँ MSB है। सर यहाँ तो MSB है ही नहीं। ब्रो यहाँ MSB है, यहाँ MSB है। पढ़े हो ये सूत्र? मैं एक लाइन तुम्हारे लिए कर दूं क्या? चल एक लाइन पहले कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे। लिख डेल्टा बराबर यहाँ पर, यहाँ जीरो लिख, यहाँ MSB लिख। ब्रो इसको तोड़ दे इसको। एक Q माइनस B Q सूत्र तुम्हें आता है ना ब्रो, अलजेब्रा। यू आर इन 12th क्लास। ब्रो तुम किस क्लास में हो? 12th क्लास में हो। तो आई होप नहीं, मैं गारंटी के साथ करता हूँ तुम्हें ये सूत्र आने चाहिए। तो एक Q माइनस B Q सूत्र तुम्हारा क्या होता है भाई? A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ब्रो नहीं आता तो लिख ले बात, नहीं आता तो ब्रो बहुत शर्म की बात है, चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ये सूत्र नहीं आती है तो यू आर इन क्लास 12th ब्रो, तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए। नहीं आता तो छाप ले इसको, तो ये चीज़ जान ले। तो मैं इसको क्या करूँगा? तोड़ दूंगा। मैं इसे क्या करूँगा? तोड़ूंगा। तो इतना लंबा टूटेगा कहीं टूटेगा, तो तोड़ दे इसको। ध्यान से तोड़ रहा हूँ, देख ध्यान से। A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब जब कोई बड़ा सा सूत्र है इस तरह से तोड़ के बाहर निकाल ले। ठीक है, इस सूत्र छाप लिया ना भाई। ब्रो मेरे बातों को दिल से मत लगाना, चूल्हे भर पानी मत डूबना। डाउटलेस क्लास पर आए हो ना, मैं सब सिखा दूंगा, टेंशन नहीं ले। ठीक है, चल हो गया। अब देख किसके ऊपर हो गया, अब बाकी छाप दे क्योंकि अभी तो कुछ किया नहीं। 1B Q, हाँ B Q। नेक्स्ट 1C Q हो गया। चलो हो गया। सर अब कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ ब्रो अब तुम यहाँ से निकाल सकते हो ना भाई। तो MSB बाहर निकाल ले, मेरा टारगेट अंदर मिल चुका है, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, चल यहाँ क्या लिख दे, यहाँ लिख दे। देख किससे निकाल रहा है कॉमन? C1 से निकाल रहा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा C1 से A माइनस B कॉमन लेने पर। ठीक है भाई, चल तो डेल्टा बराबर मेरे पास क्या बन जाएगा? MSB बाहर निकाल लेंगे। चल तो जब MSB तुम B बाहर निकाल लोगे तो तुम यहाँ जीरो से कुछ निकालोगे, तो जीरो क्या है? जीरो के पास सब कुछ है, जीरो बहुत अमीर आदमी है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो का जीरो ही। यहाँ से निकालोगे, एक MSB एक ही को था, बाहर निकल चुका है, क्या बचेगा यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ एक। यहाँ से MSB तुम बाहर निकाल लियो तो उसके अंदर क्या बचेगा ब्रो? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, यही ना? ये सब तुम्हें आती होगी। चल फटाफट कर ले। हो गया। देख तुम C1 के ऊपर कुछ न कुछ किया है, बाकी के ऊपर तुमने कुछ किया नहीं है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बात अपनी तरह से गांठ बांध के समझ लो अच्छी तरह से, कि जिसके ऊपर तुम ऑपरेशन लगा रहा है ना, तुम उसी में ध्यान जो कुछ करना, बाकी में तुम कुछ नहीं कर रहा है तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब हुआ ना, तुम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, चल एक B Q 1C Q। ठीक है भाई, ये बात दिमाग में अच्छी तरह से रखना, उतारने में गलत मत करना, नहीं तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से एकदम एक कॉपी पलटना, ध्यान से बनाना इसको, नहीं तो गई भैंस पानी में। ठीक है, बस वो नहा कर ही निकलेगी। हो गया। चलो अब बता, तुम्हारा पहला टारगेट
निकाल चुके हो। दया ने फाइंड कर लिया है पहला जुर्म का, ठीक है, पहला कातिल को। अब तुम्हारे ऊपर किसका नजर होना चाहिए भाई? पहला टारगेट ए माइनस बी हम लोग निकाल चुके हैं, अब किसको निकालेंगे? बी माइनस सी, ठीक है ब्रो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हें ये टॉपिक भारी लग रही है ना, तुम इसको ध्यान से पढ़, हेडफोन डाले और कंसेप्ट समझ। देख मैं तुम्हारे साथ जब बातें करता हूं ना, तुम ये समझ कि मैं तुम्हारे साथ बातें करता हूं ब्रो। मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं, मैं यहाँ पर सवाल बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं हर लेक्चर में क्या बोलता हूं, मैं तुम्हें यहाँ पर सवाल को सिखाने आया हूं। तो ब्रो सिखाने में टाइम तो लगता है ना, अंधा की तरह मैं सिर्फ फटाफट बनाते रहूंगा। तुम क्या करना है? देखने आए हो ना भाई, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, तो तुम देखो ना ब्रो, सीखो। अगर एक सवाल तुम सीख जाओगे ना कि बनता कैसे है, तुम सभी के सवाल में मचा दोगे, सब सवाल तुम कबाड़ दोगे भाई। इसलिए तुम सीख कि बनता कैसे। तुम देख यहाँ से कैसे बनाए हम लोग, तुम बताओ यहाँ पर हम लोग एमएसबी कैसे निकाले, क्या किए थे हम लोग, क्या किए? सिंपल से सर क्या किया, एमएसबी को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो बाहर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तुम जानता है बाहर हम लोग कॉमन लेकर ही निकाल सकते हैं, यही ना। तो कॉमन लेने के लिए भाई उसके अंदर चीज़ें होना भी तो चाहिए ना। तो क्या किए हम लोग? पहले इसके अंदर जुगाड़ किए, इसके अंदर क्या किए? जुगाड़ किए, जुगाड़ मिला उसको बाहर निकाल लिए। तो ब्रो ऐसे ही बनता है सवाल, ठीक है। फालतू खामखा तुमको ये टॉपिक भारी बना कर रखा हुआ है, तुम लोग भारी नहीं है बे, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। तुम अगर ध्यान से देखेगा तुम्हारा हार्ड है ही नहीं है, ठीक है। अभी देख फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, देख एमएसबी निकाल ली है, अब क्या निकालेंगे? बी माइनस सी निकालेंगे ना क्या निकालेंगे यहाँ पर? बी माइनस सी निकालेंगे। तो सर बी माइनस सी इसके अंदर है क्या? नहीं है भाई, नहीं है। तो क्या करेंगे सर? यही तो जैसा करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे उसके अंदर, फिर बाहर निकाल लेंगे, यही करना था भाई। देख मैथ हार्ड नहीं है भाई। अगर गलती से अगर चैनल के ऊपर आ गई हो तो तुम इसको सब्सक्राइब कर ले, अब तुम्हें और कोई पंगा नहीं है मैथ से, ठीक है। तो ध्यान रख ले, मेरी बातों को समझ कि मैं बोलता क्या हूँ, ठीक है। स्किप मत क्या करते जब मैं बातें बोलता हूँ। तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए आया हूँ, सवाल बताने के लिए नहीं आया यूट्यूब पर, ओके। तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ध्यान से दिखा कर। एक सवाल तुम खुद से सीख, बाकी सब में तुम खुद मचा देगा। तुम प्रोसेस सिखा कर भाई, देख प्रोसेस बता। यहाँ से एम एस बी बाहर निकाल लिए ना, अब क्या निकालेंगे? बी माइनस सी। बता बी माइनस सी कैसे निकालेंगे? बाहर रहेगा तभी निकालोगे, नहीं है भाई। बी माइनस सी देख कौन देगा भाई, देख कौन देगा तुमको। तुम ऑपरेशन लगाने के लिए सीख रहा होगा भाई। सर बी माइनस सी, ये देखिए सर C2 सर C3, बी माइनस सी देगा सर, बीम से घटा देगा ना सी, बी माइनस सी मिल जाएगा, फिर बाहर निकाल लेंगे। हाँ भाई ये तो करना है। तो तुम्हें ऑपरेशन में समझ में आ गई ना? बता नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? सर C2 को C3 में घटा देंगे। तुमसे पूछेंगे तुम C3 को C2 में कहाँ नहीं घटाएगा? तो बोलेगा, तुम बोलोगे सर क्योंकि मुझे बी माइनस सी चाहिए। देखिए यहाँ मुझे बी माइनस सी चाहिए, बी किस में है? C2 में है, इसलिए मुझे C2 माइनस C3 करना पड़ेगा, यही ना। समझ में आ गया ना ऑपरेशन? चलिए यहाँ लिखते हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहे, चल ठीक है। देख मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं छोड़ा, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ बनाता हूँ इसको, ध्यान से तुम देखना, ठीक है भाई, ठीक है। बनाता हूँ, चल इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, भटकना मत, इधर मत देखना, अब इधर देख खाली कर रहे हैं ना। चल ध्यान से देख, तो क्या लाना है मुझे? बी माइनस सी चाहिए, तो बी माइनस सी। चल लगा ऑपरेशन, क्या लिखोगे यहाँ पर ऑपरेशन में? मैं पेन से ऑपरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देख, तो क्या देख किसके ऊपर लगा रहे हैं? C2 के ऊपर लगा रहे हैं ना। C2 पहले छापेंगे, लिख C2 एरो लगा, फिर लिख C2। आई समझ में कि नहीं समझ में आई? आ गई होगी समझ में, ठीक है भाई। इस तरह से अब इसमें क्या करना वाले है, तुम क्या करने वाला है? सर घटाने वाले हैं, घटा दे C3 लो। यही सर सारा दर्द तो यही देता है। सीख तो गया होगा भाई कैसे करते हैं, सीख गया ना। चल अब क्या करते हैं, डेल्टा बराबर मेरे पास क्या है? ए माइनस बी लिख दे, माइनस बी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो तुम लिखेगा ना, तो जिसके ऊपर तुम ऑपरेशन लगाए हो उसके ऊपर ऑपरेशन लग के नया डिटरमिनेंट बनाएगा। ऐसे ही मत वही छाप देना भाई। देख किसके ऊपर तुम ऑपरेशन लगा रहे हो? C2 के ऊपर लगा रहे हो ना। इसका मतलब क्या है? C1 में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और सच में नहीं होना चाहिए। तो C1 ध्यान से उतार दे। तुम्हारे पास C1 क्या है? लिख 0 तो 0 लिख, 1 तो 1 लिख दे, और बाकी तुम्हारे पास क्या है? A² प्लस B² और प्लस का AB। देख ये C1 था ना, हो गया। अब देख C2 ऐसे नहीं लिख देगा भाई, C2 के ऊपर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो लगा ऑपरेशन ध्यान से भाई, C2 के ऊपर देख C2 कैसे लिखाएगा? C2 में से C3 घट के लिखाएगा ना भाई। तो C2 तुम्हारे पास कितना है? 1 है, इसमें C3 घटाएंगे, C3 कितना तुम्हारे पास है? 1, तो ये इसमें C घटेगा भाई, कितना बचेगा तुम्हारे पास? 0। आई समझ में? एक बात नहीं समझ में आई ना? चल ठीक है, चल देख ध्यान से। नेक्स्ट देख C2 तुम्हारे पास कितना? C2 ये C2 B, C3 कितना तुम्हारे पास है? C, B माइनस सी लिखे, हाँ B माइनस सी।
सर यही तो चाहिए, सर यही तो चाहिए, हाँ हाँ भाई यही चाहिए, रुको रुको, ठीक है। नेक्स्ट आगे C2 कितना, C2 तुम्हारे पास, C2 ये बिग क्यू, देख C2 तुम्हारे पास भाई, C2 देख बिग क्यू, C3 बिग क्यू, घटा दे, बिग क्यू माइनस बिग क्यू हो गया। तो C2 के ऊपर ऑप्शन लगा दिए हैं, ठीक है। C3 के ऊपर कोई ऑप्शन लगाए नहीं है तो वो ये बिगड़ना नहीं चाहिए छाप दो उसको एजेटिव, 1CCQ हो गया भाई, ठीक है। चल अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस बार पूरे पेज पर लेता हूँ इसको, ठीक है। चल यहाँ बीच में रखते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। मेरे पास अब पूरा बोर्ड खुद का ही है तो इसमें साफ साफ बनाते हैं भाई, ताकि तुम्हें अच्छी से दिखाई दे। हो गया ना। चल अब क्या करते हैं सर यहाँ से अब हम लोग C2 से सर कॉमन निकाल लेते हैं, यही तो हम लोग करते हैं भाई, जुगाड़ लगाते हैं, फिर क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लें, तुम बोलोगे सर यहाँ पर 0 है, B माइनस C है, इसके अंदर तो है ही नहीं ब्रो, फिर क्या करेंगे इसको, फिर इसको तोड़ देंगे। तुम्हें सूत्र आती है ना, चुल्लू भर पानी मत डूबना, ठीक है। मैं तुम्हें बताया था सूत्र भी है, इसको तोड़ देंगे सूत्र, पहले तोड़ देंगे, पहले सीधे निकाल लें। चल सीधे निकाल लेते हैं, ठीक है, सीधे निकाल लेते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस B। नेक्स्ट ब्रो सॉरी गलती हो गया, क्या गलती हो गया, यहाँ लिखना पड़ेगा ना भाई तुम्हें, किससे निकालो, C2 से ना, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर C2 से, ये बात तुम्हें ध्यान रखना, गलती मत उतार देना, C2 से B माइनस C कॉमन लेने पर, ठीक है भाई, ध्यान से ये गलत मत करना तुम, कॉमन लेने पर। चल कॉमन ले लिए तो मेरे पास क्या है डेल्टा, ठीक है, मेरे पास क्या है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा मेरे पास है। उसके बाद B माइनस C, तुम्हारा A माइनस B तो पहले से है ही, और बाहर कौन अब आ जाएगा इससे, B माइनस C भी बाहर आ चुका है। चलो जी अब मेरे पास जो बता उसको छाप दे। किससे तुम कॉमन ले रहा है, B2 C2 से ले रहा है ना, तो C1 नहीं बिगड़ना चाहिए, तो लिख दे उसको 0 1, ये तुम्हारे पास क्या है A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस AB हो गया। अब C2 से कॉमन ले रहे हैं ना भाई, तो 0 में से कुछ भी निकालेंगे, क्या बचेगा भाई, वो अमीर है 0 ही बचेगा, और यहाँ से B माइनस C बाहर निकालोगे क्या बचेगा, तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 बचेगा सर, हाँ 1 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ से निकालोगे ना बिग क्यू से, क्या बचेगा यहाँ पर, ये वाला आंसर बचेगा, क्या बचेगा देख भाई, मैं तोड़ के लिख देता हूँ, बिग क्यू माइनस C क्यू को तोड़ेंगे क्या आएगा, क्या तुमने सूत्र पढ़ा था, B माइनस C इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस का AB, यही ना भाई, इन बचेगा। तो हम लोग B माइनस C बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ यही ना, छाप दे उसको, क्या बचेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस का AB हो गया। और बाकी C3 के ऊपर तुमने कुछ किया नहीं है, उसका जेटी छाप दे, ठीक है, ठीक है, हो गया तुम्हारा ये 1CCQ, यही ना भाई, सॉरी हाँ ठीक है, हो गया। चलो इसको हटा दे, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट, अब सर A माइनस B आ गया है, B माइनस C भी आ गया है, सब कुछ आ चुका है ब्रो, और तुम्हारे पास कुछ है क्या, टारगेट पर ध्यान दे, टारगेट पर, चल भाई टारगेट पर ध्यान दे, टारगेट मेरे पास क्या है, टारगेट, ये देख टारगेट, ये देख टारगेट देख, टारगेट A माइनस B आ चुका है, B माइनस C भी आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए सर, अब मुझे C माइनस A चाहिए, क्या चाहिए मुझे, C माइनस A, दिमाग में बैठा ले, मुझे अब क्या चाहिए C माइनस A, चल C माइनस A ढूंढते हैं उससे, चल यही ना भाई, चल C माइनस A, चल C माइनस A कहाँ तुमको मिलेगा, बता C माइनस A, ठीक है, C माइनस A तुमको कहाँ मिलेगा, C माइनस A चाहिए ना भाई, C माइनस A, बता C माइनस A तुमको कौन देगा, क्या तुमको चाहिए अब, C माइनस A चाहिए, तो C माइनस A, C यहाँ है, इसको A तो कहीं पर है नहीं, जो घटाएंगे तो कुछ काम बन जाएगा भाई, देख तुम्हारा काम बन नहीं रहा है भाई, काम नहीं बन रहा है कहीं पे ठीक है, तुम्हारा काम नहीं बन रहा है। तो याद रखना, जब तुम जुगाड़ नहीं लगा पाएगा तब क्या करना, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना, ठीक है, क्या कर देना, सॉल्व कर देना, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना उस रो के अपेक्षा जिसमें 0 ज़्यादा हो। देख फर्स्ट में R1 में क्या देखने तुमको मिल रहा है, ज़्यादा 0 है, इसका मतलब अगर हम लोग R1 के अपेक्षा इसको सॉल्व करेंगे भाई तो ये सीधे खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसी को सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा ना। चल इसी को सॉल्व कर देते हैं, या फिर तुम यहाँ पे एक और ऑपरेशन लगा दे और इसको 0 कर दे, देख एक ऑपरेशन और लगा दे, और C1 C2 घटा दे आपस में, ठीक है, दोनों का आपस में क्या कर दे, तू घटा दे आपस में, ठीक है, तुम क्या करो इसको C1 C2 का आपस में घटा दो और तुम्हारा आसान हो जाएगा, यही ना भाई, ठीक है। देख C माइनस A तुम्हें चाहिए, कि तुम्हें क्या चाहिए भाई,
ओह देख, तुम्हें क्या चाहिए, सी माइनस ए चाहिए ना, सी माइनस ए अब नहीं मिल रहा है कहीं से, सीधा नहीं दिख रहा है भाई, सीधा नहीं दिख रहा है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं इसको हम लोग सीधे सॉल्व कर देंगे, R1 के अनुदिश सॉल्व करना था डिटर्मिनेंट, सॉल्व कर देंगे तो ये तो सीधे खत्म, सिर्फ इसके अनुदिश सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना। तो चल उसको सॉल्व करने से पहले चल इसको थोड़ा सा और शून्य बनाते हैं। तो याद रखना मेरी बातों को, जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुन। देख, तुम सी माइनस ए इसके अंदर जब जुगाड़ नहीं लगा पाएगा ना, नहीं लगा पा रहा है, देख इसमें हम लोग सी माइनस ए चाहिए ना मुझे, इसमें क्या करें, कॉमन बाहर निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे उसके अंदर पहले बनाएंगे ना, हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो जब नहीं बना पाएंगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, इसे हम लोग डिटर्मिनेंट को सिंपल से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और सॉल्व ऐसे ही नहीं करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कितना हम लोग जीरो बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना देंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देख यहाँ जीरो है, हम लोग देखो यहाँ पर C1 और C2 को अगर आपस में घटा देते हैं तो देख ये C1 C2 का आपस में घटेगा तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, बनेगा ना जीरो, बनेगा ना भाई जीरो, तो ये तुम्हारा जीरो बन जाएगा, तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगा दे इसके ऊपर। मेरी बात समझ में आई कि मैं फटाफट बता दिया हूँ, बता मेरी बात तुम्हें समझ में आई कि मैं फटाफट बता दिया हूँ। मैंने क्या तुम्हें बताया कि जब हम लोग जो भी हमारा टारगेट होता है ना उसको बाहर निकालते हैं हम लोग उसके अंदर जुगाड़ करके, जब हम लोग ये नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट में उसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, हल कर देते हैं उसको बस। लेकिन ऐसे हल नहीं करेंगे, उसके अंदर ज़्यादा जीरो बनाकर उसको हल करेंगे ताकि हमें हल करने में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हो। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गई होगी तुम्हें ये। अब इसको हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, घटाते हैं। देख C1 C2 क्या करता है, बस हम घटाते हैं, उससे क्या होगा तुम्हारा ए बी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास C और ये तुम्हारा एक भी जीरो हो जाएगा। चल करते हैं। देख यहाँ पर क्या करने वाले भाई, तो हम लोग C1 में सर C2 घटाने वाले हैं। लिख दे यहाँ पर किसके ऊपर ऑप्शन लगाने वाले हैं, C1 के ऊपर। तुम किसी के ऊपर भी लगा सकता है, चल हम लोग C1 के ऊपर लगाते हैं। तो C1 एरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे C1, माइनस क्या लिखेंगे भाई C2, यही ना करते हैं। चल तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा बराबर ये a माइनस बी तो रहेगा ही, और इधर b माइनस सी तो मेरे पास रहेगा। चल किसके ऊपर लगा रहे हो, C1 के ऊपर लगा रहे हो ना, तो C1 तुम्हारे पास कितना है, वो जीरो, इधर तुम्हारा C2 क्या है जीरो, तो यहाँ तुम्हारे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। नेक्स्ट C1 कितना तुम्हारे पास है 1, यहाँ क्या है 1, तुम्हारे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना भाई। हाँ नेक्स्ट इसे ध्यान से करिए भाई, मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूँ। तुम बोलोगे सर आप तो पेन चेंज कर ले हैं, हम क्या करेंगे। ब्रो तुम पेज पीछे पलट कर रफ कर लेना, उसके बाद यहाँ आंसर लिखना उसका, ठीक है, या फिर यहाँ पर इसको अच्छी तरह से लिख लो। तो देख C1 लिखने है तो यहाँ C1 लिख ले तुम पहले, a² + b² प्लस AB, उसके बाद बीच में क्या है, लगा माइनस, और इसमें क्या घटाना है C2 ना। देख फिर तुम्हारे पास कितना है, b² + c² प्लस AB, हो गया ना भाई, 20 भी कट गया। ब्रो अपना कान पकड़ के 4 बार उठ बैठ कर ले, अभी कभी कर उठ बैठ। अगर तुमने ये ही का हिमाकत की है मैथ में तो तुम्हें ये खा जाएगा, निगल जाएगा तुमको अजगर की तरह ये, ठीक है। मैथ में कभी भी ये गलती भूल के कभी मत करना। अगर बाहर माइनस लगा हुआ है ना तो मेरे पास जो मेरा जो समीकरण है, जो भी मेरा अवयव है, उसको हम लोग सुरक्षा कवच के अंदर डालेंगे और बाद में माइनस उसके अंदर डालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये गलती जिंदगी में कहीं मत करना भाई, कभी मत करना गलती है, ठीक है, कि बाहर माइनस लगा हुआ है और हम लोग उसको सीधे खुला छोड़ दिए, खा जाएगा तुम्हारे संख्याओं को। इसको क्या करेंगे, घेरेंगे इस तरह से, ठीक है भाई, बात समझ में आई ना, इसे घेरेंगे, ठीक है। चल हो गया, हम लोग ऑपरेशन लगा दिए, इसको अभी नेक्स्ट पेज में कर देंगे, नेक्स्ट लाइन में। बाकी इसको छाप दे एज इट इज, ठीक है, इसको एज इट इज छाप दे। क्यों सर छाप देंगे, C1 के ऊपर तुम लगाया ना ऑपरेशन, बाकी के ऊपर लगाया नहीं, उसको एज इट इज छाप दे। लिख 0 1, यहाँ b² + c² प्लस का AB इस साइड 1c⁻², बस हो गया भाई। चल नेक्स्ट देखते हैं। अरे भाई उधर है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हम लोग का डिटर्मिनेंट। चल ठीक है, यहाँ लिखते हैं डेल्टा बराबर नेक्स्ट में a माइनस का b इंटू b माइनस का c। तुम लोग सर इतना बड़ा बड़ा मेरे पेज में हटेगा क्या भाई? हाँ संभाल तुम्हें लिखना पड़ेगा तब तुम्हारे पेज में हटेगा, ठीक है। इस लाइन को जल्दी बंद मत करना, तुम संभाल का अच्छी तरह से बनाना। ये थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है और थोड़ा गलत मत लिखना, ठीक है, ओके।
तुम लोग सर इतना बड़ा हो रहा है इसलिए ध्यान से जीरो जीरो लिख, यहाँ जीरो लिख, यहाँ देख ध्यान से ए स्क्वायर, मैं इसको पेन चेंज करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आए। ए स्क्वायर सवाल को सही सॉल्व करना, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये माइनस के अंदर डाल क्या होगा, सब को माइनस बना देगा, बी स्क्वायर, ये सब तुम्हारा क्या बन जाएगा माइनस माइनस ए बी, ठीक है। चल हो गया। नेक्स्ट ये एजीटी छाप दे 0 1, यहाँ नेक्स्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी, नेक्स्ट तुम्हारा भाई 1 सी क्यू, है ना, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हल कर दे, हल कर दे भाई, ये स्क्वायर इसके पास है नहीं, इसका कुछ होगा नहीं। देख ध्यान से, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में, दोनों क्या तुम्हारा हो गया, कट गया, कट गया ना, ए बी प्लस में भी माइनस में, दोनों तुम्हारा क्या हो गया, कट गया, हो गया ना भाई। चल आगे चलते हैं, यही ना। देख ब्रो, मेरा इतना बड़ा डिटरमिनेंट है, तुम अपना कॉपी में ध्यान से एकदम छोटे छोटे सा लिखना, ठीक है, ताकि उतना भी छोटे मत कि तुम्हारा दिखे ही नहीं, एकदम पूरा छोटे छोटे सा लिखना, अच्छे से लिखना, साफ सुथरा लिखना, नहीं तो तुम्हारा सारा किया कराया पर क्या फिर जाएगा, पानी, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, तुम लोग साफ साफ से बनाना, ठीक है। तो डेल्टा बराबर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, हो गया भाई। चल यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 0 0, ये ना भाई, थोड़ा मैं अपना डिटरमिनेंट थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ, 0 0, यहाँ देख मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर, नेक्स्ट यहाँ कितना बचेगा माइनस का सी स्क्वायर, बस इधर 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी, उस साइड 1 सी क्यू हुआ। ब्रो मेरा टारगेट क्या था तुम्हें पता है, तुम्हें पता है मेरा टारगेट क्या था, सर आपका टारगेट सी माइनस ए था, यही था ना भाई, क्या था मेरा टारगेट, सी माइनस ए। ब्रो हम लोग निकाल सकते हैं, देख देख यहाँ से, देख देख यहाँ से, देख यहाँ से देख, निकाल सकते हैं, कहाँ से, C1 से निकाल सकते हैं, बिना इसको सॉल्व किए, अभी बाद में सॉल्व करेंगे, मेरा ये इसको सॉल्व करने के बाद मेरा काम बन गया भाई, यहाँ से निकाल सकते हैं ना, कैसे, देख इसको सूत्र में लिख, ए सूत्र आता है ना भाई, फिर वही बात, मैंने तुम्हें अगर नहीं आती है तुम फिर डूब के मर जाओ चूल्हे भर पानी में। ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र तुम्हारा क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर नहीं सॉरी क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी, ए ना भाई, ए लिख सकते हैं इसको, बता लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। इससे क्या करेंगे, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, सी माइनस ए पलट जाएगा ना भाई, पलटेगा कि नहीं पलटेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट लाइन देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं कॉमन लूंगा इसको, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, उसके बाद मैं कॉमन लूंगा। चल यहाँ मैं करता हूँ, देख ध्यान से, ठीक है, देख डेल्टा बराबर 0 0, इसको तोड़ दे भाई, तोड़ दे इसको, सूत्र तुम्हें आती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र तुम्हारा क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर वही बात ब्रो, यू आर इन क्लास 12th, अगर तुम्हें नहीं आती है तो छाप भाई, इसको छाप, और तुम्हें ये सब चीज़ आती है मैं यह मान के चलता हूँ, तो उसी तरह इसको तोड़ दे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस का सी इंटू ए माइनस का सी, आएगा ना भाई, हाँ आएगा सर। नेक्स्ट छाप दे 0 1, बाकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी, बस इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तुम्हें समझ में आ गई होगी ये सूत्र। उसके बाद 1 सी क्यू, हो गया ना भाई। चल अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है भाई, हो गया। चल यहाँ देख मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, तुम लिख देना, मैं अभी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अभी, डेल्टा बराबर इधर ए माइनस बी था, बाहर निकाले हुए हम लोग थे, बी माइनस सी भी निकाले थे, अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, सी माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, सी माइनस ए, यहाँ से निकाले तुम सी माइनस ए, बोलो सर अभी मत निकालिए, एक बार और कर दीजिए, तो यहाँ से एक बार और कर देते हैं भाई, 0 0, यहाँ लिख, यहाँ लिख, इसको हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तुम्हारा, ठीक है, यहाँ से हम सी माइनस कॉमन ले लेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तुम्हें इतना दिमाग है भाई, इतना तुम्हें आती है, ठीक है। मैं जब यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा ना तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यहाँ देख यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, ये तुम्हारा प्लस में था तो क्या चिन्ह हो गया, माइनस में, और सी था तो माइनस में, तुम्हारा क्या हो गया, प्लस में। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या बचेगा, ए प्लस का सी, यही ना, हो सकता है ना। चल बाकी लिख दे 0 1 बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस ए बी,
नेक्स्ट 1c6q हो गया भाई। चल अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ अब तुम क्या कर सकते हो, यहां से तुम लोग अब यहां से खुशी खुशी क्या कर सकता है, कॉमन निकाल सकता है। इसे तो निकाल ले, लिख ले यहां पर c1 से c माइनस ए कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर तो मेरे पास क्या होगा, डेल्टा बराबर ए माइनस बी प्लस था ही, बी माइनस सी भी था मेरे पास। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, बाहर आ जाएगा भाई सी माइनस का ए आ जाएगा ना। यहाँ से देख जीरो में से हम लोग निकाले हैं ना C1 से कॉमन, तो जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो जीरो ही। यहाँ जब तुम माइनस निकालेगा ना भाई, तुम्हारे पास पता है क्या बचेगा, माइनस का ए प्लस बी यानी माइनस का ए प्लस सी, यही ना भाई, ऐसे बाहर माइनस। बात समझ में आई ना। चल बाकी तुम्हारा 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी 1c6q हो गया। सर जो मुझे चाहिए था मेरे को सब मिल गया है। नहीं भाई एक चीज़ और था मेरे पास, देख मेरे पास क्या था, एक चीज़ और था ना। आजा भाई देख तुम ब्रो बहुत ज़्यादा स्टेप इसमें हो रहा है, ठीक है, तुम सवाल को संभाल के बनाना, नहीं तो गलती तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। आजा भाई देख रहा कितना बड़ा हो गया भाई ठीक है, तुम्हारा भी 3-4 पे जाएगा ये। चल देख सब कुछ मिल चुका है, अब मुझे क्या चाहिए था, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, बस बस यही ना भाई। चल खोजते हैं इसको। तुम लोग इसमें एक स्टेप भी गलत मत करना भाई, ठीक है, और सब स्टेप को संभाल के लिखना है, तुम्हारा सवाल कभी सही नहीं होगा इसमें, तुम हमेशा फंस जाओगे इसके अंदर, तुमको ये ले डूबेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से। चल हो गया ये। अब क्या करते हैं भाई इसको हम लोग, अब ए प्लस बी प्लस सी कुछ लाने को जुगाड़ है क्या, सर जुगाड़ वार कुछ मिल नहीं रहा है सर, क्या कर ब्रो इसको तुम लोग सीधा सॉल्व कर दे। अब क्या कर सीधा इसको सॉल्व कर दे, या क्या लिख, क्या लिख, देख 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 जल्दबाजी नहीं भाई, जल्दबाजी नहीं, क्या क्या लिख दे, R1 के अनुदिश, ठीक है, हल करने पर। चल तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा ए माइनस का बी इंटू बी माइनस का सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है भाई, यहाँ लगा ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर दे। देख ध्यान से, यहाँ से ध्यान से देख, ठीक है, कॉल आ गए थे पता नहीं किसी का, ठीक है ब्रो। चल हो गया हो गया। अब देख ध्यान से इसको हम लोग क्या करें, सॉल्व करें, तुम्हें डिटरमिनेंट सॉल्व करने आती है ना भाई, ध्यान से, प्लस माइनस फिर प्लस, तो देख इसको लेने कोई मतलब है नहीं, इसको लेने कोई मतलब है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या ले, एक ले, इसको सॉल्व कर दे, एक अनुसार ले। तुम्हें पता है कि जिसको हम लोग लेते हैं उसको पूरा पैक, पता है ना भाई ये चीज़, ये सब तुम्हें पता ही होगा भाई, ये और ये तुम्हारा पूरा पैक, तुम्हारे पास ये नहीं बचा भाई। चल कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तुम्हारे पास क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इस साइड से, देख ध्यान से, तो इधर से तो मल्टीप्लाई करेगा, जीरो में तुम्हारा क्या बना देगा, ये पूरा पूरा तुम्हारा क्या बना देगा, जीरो और माइनस, तुम इधर से मल्टीप्लाई करो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस का सी, ठीक है, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस का सी, यही ना भाई, ए प्लस का सी। रुको रुको कहीं पे लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, ठीक है भाई, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है ये, ठीक है भाई, यहाँ तुम्हारा देखिए गलती आ रहा है, ठीक है, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा ए प्लस सी आ रहा है, ये तुमको मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं लगता है मिस्टेक हुआ, लेट मी चेक, देख यहाँ पर चेक कर इसको कहाँ पे गलती हो रहा है, ये यहाँ पर गलती किए थे हम लोग, बहुत बड़ा गलती कर दिए थे, ठीक है, यहाँ पर देख यहाँ पर गलत किए हम लोग, ठीक है, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ 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 गलत किए, ठीक है, ये बी क्यू माइनस सी को जो तोड़े हम लोग यहाँ पर है, तो बी क्यू प्लस सी क्यू यहाँ प्लस बी सी होगा भाई, तुम्हारा यहाँ क्या होगा, यहाँ तुम्हारा बी सी होगा, ठीक है, तुम लोग सुधार लेना इसको, तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा बी सी, ठीक है भाई, ये बी क्यू माइनस सी क्यू था ना तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा क्या होगा बी सी होगा, ठीक है, तुम्हारा क्या होगा बी सी, ओके, तुम इसको सुधार लेना। नेक्स्ट तुम्हारा हर जगह सुधारना पड़ेगा मुझे, यहाँ भी मेरा क्या होगा, यहाँ पर यहाँ होगा तुम्हारा बी सी, ठीक है भाई, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, देख मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, ठीक है, उसको बी सी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ भी देख, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लास्ट में तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आएगा बी सी, ठीक है भाई, यहाँ क्या तुम्हारा आएगा बी सी, ओके। देख तो अभी तुम्हारा ये कटेगा नहीं फिर ये भी, ठीक है, क्योंकि सेम से मिलेगा नहीं तो ये तुम्हारा कटेगा नहीं, तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा हुआ रहेगा, ए बी के भी रहेगा ही, कटेगा नहीं ये, ठीक है। तो इस अनुसार से मेरा यहाँ पर क्या क्या बच जाएगा, इस अनुसार से मेरा यहाँ पर देख क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर
उसके बाद ए बी भी बचेगा ना भाई, क्या बचेगा, ए भी बचेगा, ए स्क्वायर, फिर क्या बचेगा मेरा यहाँ पर, देख इसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ बचेगा क्या, ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस ए बी और माइनस सी स्क्वायर माइनस का बी सी, ठीक है, इतना मेरे पास बचेगा। ओके, ठीक है। इसके बाद ये सब प्रोसेस तो मन लगता है कि सब कैंसिल करना पड़ेगा। चल ये मेरे पास बचेगा, ठीक है भाई। उसको देख, ये तो बचेगा नहीं, ये इस टाइप से कुछ आएगा नहीं, यहाँ जो हम लोग यहाँ से जो डिजाइन किए थे कुछ, ये तुम्हारा आएगा नहीं। यहाँ से देख ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग क्या बोलते हैं इसको गुणनखंड अगर करते हैं, ठीक है, ये वाला प्रोसेस, बाकी तुम्हारा सब सही है, ठीक है, ये तुम्हारा गलत थोड़ा सा हो गया था। देख यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग ए कॉमन लेते हैं, ए कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा इसके अंदर में, ठीक है, यहाँ से ए कॉमन निकालोगे ना भाई, यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा ए और प्लस यहाँ से देख बी, तुम्हारा क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ बी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ से तुम देखो क्या कॉमन लेगा, यहाँ से तुम क्या लेगा, माइनस सी कॉमन ले, माइनस सी, तो क्या बचेगा इसके अंदर में, क्या बचेगा इसके अंदर में, माइनस सी कॉमन निकालेंगे तो दो सी था, एक सी बचेगा इसके अंदर, तो सी और माइनस का यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा, देख माइनस कॉमन लगा इसके अंदर क्या तुम्हारा बचेगा, प्लस ना, प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या उसके अंदर बचेगा तुम्हारा बी। देख इस ये कॉमनलेस कोई मतलब है नहीं, दोनों में सेम हुआ नहीं तो गुणनखंड तुम्हारा बना ही नहीं, ठीक है, तुम्हारा ये हुआ नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद कितना प्रोसेस किए हैं, इसके बाद चल नीचे थोड़ा सा ये, ठीक है भाई। तो चल यहाँ से इसको हम लोग सुधारते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, सुधारते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, सुधार देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गलत थोड़ा सा हो गया था, ये सब प्रोसेस अब नहीं लग पाएगा, ठीक है भाई। चल देख रहा है तुम लोग, यहाँ से तुम एक चीज बात सीख सकता है, थोड़ा सा हम गलत किए, पूरा पूरा तुम्हारा क्या हो गया, सवाल गलत हो गया, ठीक है। ये तुम लोग भी ध्यान रखना और तुम लोग भी ये गलती कहीं मत करना, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत किए, पूरा पूरा सवाल देख पूरा गलत हो गया, ठीक है। चलो ठीक है भाई, चल यहाँ से इसके ऊपर हम लगाते हैं, ठीक है, ध्यान से देख यहाँ पर, ठीक है। देखा थोड़ा सा गलती की, पूरा सवाल गलत हो गया था भाई, तुम भी ध्यान रखना, प्रोसेस तुम्हारा सही था, यही था, बस हम थोड़ा सा मिस मैच किए, थोड़ा सा ए भी जगह क्या लिखा गया था मेरे को, बीसी जगह ए भी लिखा गया था, देख थोड़ा सा गलती का पूरा सवाल गलत हो गया था। तुम लोग भी ये बात ध्यान रखना और गलत मत करना, ठीक है। चलो तो ये हो गया तुम्हारा, ये तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है भाई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, R1 का नोटिस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये घटाने के बाद देखो कोई फायदा हुआ नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको हम लोग R1 का नोटिस क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंपल सी लगा ब्रैकेट यहाँ पर, सॉल्व कर, किसका नोटिस, R1 का नोटिस, तुम्हारा 1 होगा, ब्रैकेट लगा, सॉल्व करना था ना भाई। देख जीरो लेने कोई मतलब है नहीं, यहाँ सॉल्व करते हैं, देख तो तुम्हें पता है ये बात है, ध्यान से, जिसका नोटिस हम लोग सॉल्व करते हैं उसका भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, और ये भी तो हम काउंट नहीं करते हैं। ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है भाई, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना, एक थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। चल उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, जीरो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या आएगा भाई, कोई फायदा नहीं, खत्म। तो यहाँ तुम्हारा जीरो लगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई इसके अंदर क्या आएगा तुम्हारा 1 ही। अब यहाँ क्या लिख दे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस का बी सी, यही ना भाई। अब ध्यान से यहाँ देख, ध्यान से देखे, तुम यहाँ बहुत बड़ा गलती किया, जो मैं तुम्हें बोला था कि अपना कान पकड़िए। क्या किया यहाँ पर, जब हम लोग इस साइड से मल्टीप्लाई किया जीरो आया है, यहाँ बीच में क्या लाता है बाय डिफॉल्ट साइन माइनस का, इसको हम लोग सीधे लिख दिए हैं। ये गलत नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, इसको सुरक्षा कवच में डालना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से होगा, समझ में आई ना। चल अब आगे चलते हैं इसको, ठीक है। मेरा छोटा सा हो गया अभी तुम्हारा डेल्टा बराबर यहाँ से ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर, देख 1 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या रख ले रहा 1 को भी, रख 1, ये माइनस को अंदर घुसा, तो यहाँ तुम्हारा क्या है, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। जब माइनस इसके अंदर जाएगा साइन क्या कर देगा, ये बदल देगा। नेक्स्ट प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का बी सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ डेल्टा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी बी माइनस सी, ठीक है भाई। एक से मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, ध्यान से देख, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए बी
अब प्लस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी, यही ना हो गया तुम्हारा सवाल सोल्व। तुम बोलोगे सर सर मुझे तो सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी ने चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, कहाँ आया है। चल इसमें ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, इसमें लगाते हैं दिमाग, तब आएगा उतना। वैसे तुम अगर एग्जाम में इतना ही बना तुम छोड़ देगा तुमको गलत तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन भाई देख सिद्ध करने वाला है ना, जो बोलता है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चल करते हैं इसको। तो डेल्टा बराबर यहाँ आ जाएगा ए माइनस का बी इंटू बी माइनस का सी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ देख ध्यान से, मुझे क्या चाहिए, सी माइनस ए चाहिए ना, सी माइनस ए, मुझे क्या सी माइनस ए, क्या करते हैं हम लोग देखें यहाँ से सी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर पहले बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको एक साथ लिखते हैं इसको। बाकी नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का ए बी प्लस का बी सी, यही बचेगा, बचेगा ना भाई, हाँ ऐसा यही बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास डेल्टा बराबर यहाँ से आ जाएगा ए माइनस का बी और बी माइनस का सी। नेक्स्ट यहाँ पर देख, यहाँ पर कुछ कर सकते हैं क्या इसमें हम लोग, ये सूत्र तुम्हें आता है ना भाई, सूत्र तुम्हें आता है ना, क्या कर सकते हैं यहाँ सूत्र में हम लोग, इसको सी प्लस का ए लिख सकते हैं सर, और क्या लिख सकते हैं सी माइनस ए, यही ना, सी माइनस का ए, ठीक है। नेक्स्ट उतार दे, यहाँ से कॉमन ले ले, यहाँ से कॉमन ले ले भाई, यहाँ से कॉमन ले ले, देख दोनों में बी भी मिल रहा है ना, यहाँ से माइनस बी कॉमन निकाल ले। यहाँ तुम जब बी कॉमन निकाले तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, यहाँ पर माइनस बी कॉमन लिए हो ना, तो तुम्हारा बी प्लस ए हो जाएगा ए, और ये माइनस का सी आएगा ना भाई, आएगा कि नहीं आएगा बोल, आएगा ना। देख थोड़ा सा ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम क्लास 12th में हो तुम्हें दिक्कतें नहीं आ रही होगी, ठीक है भाई, तुम क्लास 12th में हो तुम्हें दिक्कतें नहीं आ रही होगी, ध्यान से तुम देखना है इसको। देख मेरा एक छोटा सा गलती से तुम एक सीख ले सकता है, मेरे से थोड़ा सा ए बी बी सी क्या लिखा गया था भाई, ए बी लिखा गया था, देख पूरा सवाल को गलत कर दिया था। वैसे ही तुम थोड़ा सा गलती कर दोगे ना, तुम्हारे पूरे किए पर पानी फेर देगा वो, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, आंखें को एकदम बात की तरह रखना, अपना टारगेट पर ध्यान देना। देख ब्रो मैं तुम यहाँ एक बात और सीख सकता है, मुझे कैसे पता चला कि मेरा गलत हुआ है कहीं पर, क्यों, क्योंकि जो हमें टारगेट चाहिए था वो टारगेट मुझे मिल नहीं रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक किए हैं, तभी मेरे को अपना टारगेट नहीं मिल पा रही है, ठीक है। देख 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 अभी तुम्हें बोलेगा कि कोई तुम्हारे गांव में एक सैलून है, ठीक है, तुम बाल कटाने जा रहे हो, तुमको बोलेगा कि गंगू नाई दुकान कहाँ है भाई, तो बोलोगे जा रहे हो, बता दिया किसी ने कि इस साइड है, चले जाओ चले जाओ, तुम पहुंचा खोजा वहाँ पे कोई और दुकान मिल गई, गंगू नाई की दुकान मिल ही नहीं रही है, तुम बाल जहाँ कटाने वाले हो, तो क्या समझोगे तुम कि तुम जो वो लोग जो रास्ता बताया है तुमको, तुम क्या कर चुके हो, भटक चुके हो, तभी नहीं इस रास्ता से आया, तुम वहाँ नहीं पहुँच पाया भाई। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, यानी कहने का मतलब क्या है, जब तुम्हारा टारगेट नहीं मिले ना तुम ध्यान से पहले एक बार चेक कर लेना, लेकिन ऐसा कभी नौबत नहीं आए, इसीलिए जब स्टार्टिंग में बनाना ना तभी तुम क्या करना, सवाल को ध्यान से बनाना। ओके चलो हो गया ये, डेल्टा बराबर मेरा देखो क्या बच जाएगा, चल आगे सॉल्व करते हैं इसको। डेल्टा बराबर मेरा ए माइनस का बी, ठीक है, बी माइनस का सी, भाई यहाँ से देख देख यहाँ से देख, ए माइनस सी बाहर निकाल सकते हैं ना, यहाँ से निकाले बाहर निकाल लेते हैं सर, निकाल लेते हैं। तो ए माइनस सी क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल लेते हैं सर। यहाँ पर सी माइनस ए है सर, आप ए माइनस सी निकाल लिए ब्रो, तुम्हें इतना आती है ना, मैं इसको पलट दूंगा, अंदर क्या बचेगा देख, यहाँ से मैं ए माइनस सी निकाला हूँ ना, इसका मतलब यहाँ से मैं माइनस को ले लूंगा, ये पलट जाएगा, तो ए माइनस इसमें लग जाएगा, तो माइनस कितना होगा सी प्लस का ए होगा भाई। अब माइनस तुम्हारे यहाँ क्या बचेगा बी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ए माइनस सी बाहर निकाल लियो ना, हो गया तुम्हारा ये ब्रो, समझ में आई कि चीर चार दिया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा ये। अब देख यहाँ से हम माइनस यहाँ कॉमन लिए थे ना भाई, यहाँ से हम लोग इसमें किया माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर में, ठीक है, कहीं और कोई गलती किया है क्या भाई, ए माइनस सी बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है, पूरे बाहर से कॉमन निकाल कर, अब ये उल्टा था इसको उल्टा किए थे, ठीक है, इसको क्या किए हम लोग उल्टा किए। अब नेक्स्ट डेल्टा बराबर यहाँ आएगा ए माइनस का बी, बी माइनस का सी, बाहर क्या निकल चुका है ए माइनस का सी, यही ना भाई, अंदर क्या बचेगा माइनस मल्टीप्लाई कर दे, माइनस का सी माइनस का ए माइनस का बी, हो गया ना भाई, हो गया ना। अब चले को डेल्टा बराबर ए माइनस बी, बी माइनस सी, तुम कहोगे सर यहाँ पर सी माइनस ए चाहिए था, आप ए माइनस सी ला दिए हैं ब्रो, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा सी माइनस का ए, और माइनस इसको दे दे, इसको माइनस जो यहाँ से कॉमन ले लिया तो उसको पलटने के लिए माइनस इसको दे दे, तो ये क्या हो जाएगा सब सी प्लस ए प्लस बी, होगा या नहीं होगा, यहाँ से तुम माइनस सब कॉमन लगा तो इसके अंदर जाएगा सबको क्या बना देगा वो प्लस, तो तुम्हारे पास फाइनली क्या आ जाएगा डेल्टा बराबर ए माइनस का बी इंटू बी माइनस सी इंटू यहाँ से सी माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर में,
ए प्लस बी प्लस सी ब्रो हैंस प्रूव, तुम्हारा ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी ब्रो। देखिए सवाल हार्ड नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ पता है क्या हार्ड है, प्रोसेस। अगर तुम्हें इसमें एक्सपर्ट बनना है ना ब्रो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। ब्रो मैथ में कहावत जानते हो ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो मैंने सवाल बनाया है इसको घर में पहले जा इसको 10-10 बार बनाना प्लीज़। अगर इस टॉपिक में हीरो बनना है, मचाना है, तो 10-10 बार बना। और डिटर्मिनेंट में मचाना है, तुम्हें ये टॉपिक आना ही चाहिए, इसलिए प्लीज़ 10-10 बार बनाना। ठीक है, मैं तुम्हारे कुछ होमवर्क लिख रहा हूँ, ये खुद से बनाना, तुमसे बन जाएगा। ये सब खुद से बनाना। ये तुम्हारा सवाल सेम ब्रो अभी वाला है, उसी तरह से तुमको टारगेट फाइंड करना है। जहाँ तक तुम खोजोगे नहीं मिलेगा, क्या करना, उसको हल कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तुम्हारा वैसा ही है, ये सब तुम्हारा वैसे ही है, ये सब भी तुम्हारा वैसे ही है। ठीक है, ये सभी तुम्हारा वैसा ही, सब तुम्हारा हल हो जाएगा। ए बी फाइंड करना, बी सी फाइंड करना, सी ए फाइंड करना, नहीं मिलेगा लास्ट में क्या करना भाई, उसको सॉल्व कर देना। ठीक है, चलो। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि हर बार हम लोग ज्ञान की बातें करते हैं लास्ट में, जरूरी है तुम्हें तो आज जरूरी है। ठीक है, तुम लोग इस टॉपिक से भाग रहा होगा, देखे मतलब सर बड़ा बोरिंग हो गया, मज़ा नहीं आया सर। ब्रो इस देखिए टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग नहीं है, मैं इसे तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि अपना 3-4 को जो तुम्हारा पैकेट है, लेक्चर 4 से देख इस वीडियो को, तुम्हें कहीं दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, तुम्हें कहीं दिक्कतें नहीं आएगी, मेरी गारंटी है ये। ठीक है, बस तुम्हारा काम है कि तुम सवाल का जवाब पहले 10-10 बार बना, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चल आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी और आ गई होगी। तो चल देखते हैं आज की ज्ञान की बातें क्या है। देख, इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव देन वी कैन। इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव देन वी कैन। हम लोग सक्सीड करने के फिर में, ठीक है, ये जो कर्म चले ना ब्रो, सक्सेस जो हम लोग पाना चाह रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या, हमें यह बिलीव करना पड़ेगा, हमें यह विश्वास करना पड़ेगा, हम यह कर सकते हैं। जब तक तुम्हें यह भरोसा नहीं होगा ना कि तुम इसे कर नहीं सकते हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें वो करा नहीं सकती है। ठीक है, अगर तुमने मान लिया ना ब्रो, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया कि डिटर्मिनेंट के जो सारणिकों का जो प्रॉपर्टी है, ये सवाल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, 4.2 हार्ड होता है ब्रो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुमने मान लिया ना कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, सर बोला 10,000 बनाएंगे, 10,000 बनाएंगे, वीडियो दोबारा देखेंगे, किसी और सर का वीडियो देखेंगे, अगर मेरा नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करेंगे, इसको मैं करके ही रहूँगा। सबसे बड़ी बात ब्रो, वी कैन, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना, सफलता की राह में सबसे बड़ा पता है सीढ़ी क्या तुम्हें हमेशा थाम कर रखनी है, वी कैन, हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए याद रखना, इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव देन वी कैन। सबसे पहले हमें यह विश्वास करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, फिर तुम अपने आप मचा दोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी तुम्हारा वैसा ही है, ये टॉपिक है नहीं, कभी भी किसी टॉपिक में कोई दिक्कतें आती है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो समझ नहीं आता है ब्रो, वी कैन, वी मस्ट फर्स्ट बिलीव वी कैन ब्रो, वी मस्ट फर्स्ट बिलीव, ये बात याद रखना ब्रो, वी मस्ट फर्स्ट बिलीव वी कैन। हमें सबसे पहले यह विश्वास करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। हाँ, और जब हम ये सोच लेंगे ना, जब ये हम कर सकते हैं, मचा सकते हैं भाई, किसी भी चीज़ में मचा सकते हैं। ओके, तो आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और समझ में आया है, वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर ब्रो, घंटा जरूर दबा देना ताकि तुम्हें क्लास 10th और 12th में घंटा भी फर्क नहीं पड़े किसी भी टॉपिक से। ओके, चलो, तो जैसा कि तुम्हें पता है कि हर वीडियो में ये हो गया। ठीक है, मैंने तुम्हें जो बातें था बता दिया। लास्ट में ब्रो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी टॉपिक हार्ड लगे ना उसमें मचाते रह, मेहनत कर, उसमें तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, अब बाकी कोई दिक्कत होती है, आई ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, अपने पिताजी के नाम गांव देश में मचाते रह, चमकाते रह, मैं तुम्हारा हमेशा साथ देता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम इस वीडियो को जा, जो मैंने आज पढ़ाया उसको अपना बुक निकाल, लगा दे पूरा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।